रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आपके मज़ाज कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपकी समर वेकेशन अच्छी तरह से गुज़र रही होंगी। आज हम एक्सरसाइज 1 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 है लिखा। फाइंड डिटर्मिनेंट, ये हमने मालूम कहा। फाइंड डिटर्मिनेंट मक्ता या मक्ता मालूम करें। तो आए मालूम करते हैं। ये 4 पार्ट ए बी सी डी। तो पहले का मक्ता मालूम करते हैं। सॉल्व ए, इसकी एंट्री -1 1 2 0। तो लिखेंगे सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट टी लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ए यानी ए मैट्रिक्स है, इसका नाम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए, या ऐसे लिख सकते हैं। ए लिखकर सीधी लाइनें लगा दें और फिर ये मैट्रिक्स लिखना है -1 1 2 0। इसकी भी सीधी लाइनें लगानी है, जिसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे और सीधी लाइनें लगा देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वल टू लगाना है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी ये दो जो है इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी और इनके दरमियान होगी मल्टीप्लिकेशन। तो ये लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 0। आगे इधर माइनस आना है हमेशा ही, ये समझ लें, कुलिया समझ लें या फार्मूला समझ, ये माइनस ही आएगा इधर। 1 को 2 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। -1 को 0 से करेंगे, 0 आएगा। -1 को 2 से किया तो -2 आ जाएगा। तो इसका आ गया -2, इसका आ गया डिटर्मिनेंट या मक्ता। ये पहला पार्ट हमने कर लिया है। अब बस दूसरा पार्ट करेंगे। ये दूसरा पार्ट मैं लिख रहा हूँ। इधर है बी मैट्रिक्स 1 3 2 -2 इसकी एंट्रीज़ हैं। इसका हम लिखेंगे पहले डिटर्मिनेंट बी, यानी डिटर्मिनेंट लफ्ज़ पूरा नहीं लिखना, डी टी लिखना है जो उसको डिटर्मिनेंट को शो करता है। आगे ये जो मैट्रिक्स है इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे। 1 3 2 -2 लिखेंगे और आगे मल्टीप्लिकेशन होगी क्रॉस। 1 को -2 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। आगे माइनस का साइन, 3 को 2 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्रॉस है, चाहे -1 पहले लिख लें, चाहे 2 -2 पहले आ जाए, 1 बाद में आ जाए, या 2 पहले आ जाए, 3 बाद में, इसका कोई मसला नहीं है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। आगे माइनस का साइन, 3 को 2 से किया 6 आ गया। तो इस तरह -8 इसका डिटर्मिनेंट या मक्ता हमने हासिल कर लिया है। अब थर्ड करेंगे पार्ट। ये है C = 3 2 3 2। इसको लिखेंगे C, डिटर्मिनेंट C = ये सीधी लाइनें लगाएंगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2/3 2/3। तो 3 को 2 से किया 6 आ गया। आगे ये माइनस का साइन, 2 को 3 से किया 6 आ गया। तो ये +6 और -6 कट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा इसका मक्ता। अब 4 पार्ट करेंगे हम। इसका लिखेंगे D = 3 2 1 4। इसको अब हम D इस तरह लिख लेते हैं, D डिटर्मिनेंट, और ये सीधी लाइनें लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 को 4 से करेंगे, माइनस का साइन, 2 को 1 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मज़ीद अमल करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, -2 को 1 से किया 2 आ जाएगा।
तो 12 प्लस का है, -2 का है, 12 में से 2 निकल जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट 10 आ गया। तो इस तरह ये 4 पार्ट मैंने कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।